आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है नरेंद्र मोदी ने। लगातार चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए थे और इस्तीफा भी इसलिए नहीं दिया गया है। हर कोई जानता है इस्तीफा देने की वजह क्या है। इस्तीफा देने की वजह यह है कि अब नरेंद्र मोदी के सामने इस देश की जिम्मेदारी है, न सिर्फ गुजरात की, और अब उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए ये आखिरी कड़ी थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद 4 बजे वो बैठक शुरू हो जाएगी जिसमें गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए नरेंद्र मोदी। इससे पहले 2001 अक्टूबर में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना गया था। आज सवेरे गुजरात विधानसभा के विशेष सत्र में गुड बाय करते हुए भावुक हो गए थे नरेंद्र मोदी। शुभकामनाओं पर अपना आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन गुजरात मॉडल का नमूना दिखाई पड़ रहा है। इतना ही नहीं, गुजरात, ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये हैं नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें राज्यपाल से मिलकर बाहर निकलते हुए अपना इस्तीफा सौंपने के बाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। मोदी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल को यह त्यागपत्र उन्होंने सौंप दिया है। अब से कुछ देर बाद, तकरीबन आधे घंटे के बाद, वो बैठक शुरू होगी जिसमें फैसला लिया जाएगा कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन है। कई नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन एक नाम जो सबसे आगे चल रहा है, सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबरें आ रही हैं, वो है आनंदीबेन पटेल का। क्योंकि कल जिस तरीके से मणिनगर में एक मंच पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ वो बैठी हुई थी, उससे दिखाई पड़ता है कि शायद यही वो नाम है। आनंदीबेन पटेल का अगर जिक्र किया जाए तो आनंदीबेन पटेल ने कहा आज सुबह विधानसभा में कि उन्हें यह भरोसा है कि मोदी देश को जरूर आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी की बदौलत ही आज पूरी दुनिया में गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही है और नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा करेंगे। कल नरेंद्र मोदी शाम को, मतलब मंगलवार शाम को अहमदाबाद पहुंचे और उसके बाद अपने विधानसभा क्षेत्र मणिनगर के मतदाताओं का आभार जताते हुए भावुक अंदाज में वहां से विदाई ली। आज नरेंद्र मोदी विधानसभा के विशेष सत्र में गए, वहां पर बड़े ही भावुक अंदाज में गुड बाय किया। एक क्षण ऐसा था जब उनकी आंखों में आंसू आ गए और जैसे तैसे उन्होंने अपनी आंखों से आंसू छलकने को रोक लिया। ये वो क्षण था जब उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो भूल चूक से तो मुझे माफ कर दीजिएगा। गोपी गांघर इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। गोपी, क्या खबर है, अभी आगे क्या क्या होना बाकी है? जी बिल्कुल निशांत, मैं आपको बता दूं कि अभी अभी नरेंद्र मोदी गवर्नर को इस्तीफा देकर निकले हैं। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब वो यहाँ से जो बीजेपी की विधायक दल की मीटिंग है वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ पर विधायक दल के साथ उनकी पूरी मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद जो नए मुख्यमंत्री हैं उनके नाम की घोषणा की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर सचिवालय के अंदर ही जितने भी सचिवालय के एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को मिलने का एक कार्यक्रम नरेंद्र मोदी की ओर से रखा गया है। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और फिर यह कह सकेंगे कि उसके बाद करीब शाम तक गुजरात को नया जो मोदी का उत्तराधिकारी था वो मिल जाएगा और शाम तक उनका जो नाम है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर जो गुजरात के मुख्यमंत्री के नाम की बात हो रही है तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि सबसे आगे नाम आनंदीबेन पटेल का चल रहा है, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल निशांत, अब तक जो हमारे पास सूत्रों से खबर मिल रही है वो खबर यही है कि सबसे आगे आनंदीबेन पटेल का नाम चल रहा है। हालांकि उसके अलावा भी कई सारे नाम हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें नितिन पटेल है, सौरव पटेल है, साथ ही और कई नाम है, वजूवाला का नाम है, इसके अलावा पुरुषोत्तम रूपाला का भी नाम आ रहा है। लेकिन सबसे अहम कहे जाए तो वो अमित शाह का नाम है। जब अमित शाह कल अहमदाबाद में मणिनगर के मंच पर आनंदीबेन पटेल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी तीनों मौजूद थे और
जब अमित शाह का नाम लिया नरेंद्र मोदी ने तो लोगों ने सीएम के नारे लगाए। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि रेस काफ़ी बड़ी है और हमेशा नरेंद्र मोदी की एक आदत रही है कि वो हर किसी को चौंका देते हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी कोई चौंकाने वाला जो उत्तराधिकारी है वो कहीं सामने आ जाए। लेकिन जहां तक हमें सूत्रों से पता चला है उनसे यही पता चला है कि अब तक आनंदीबेन रेस में सबसे आगे चल रही है। आपने अमित शाह का जिक्र किया, अमित शाह के नाम की मांग है या उनका नाम आगे चल रहा है? क्योंकि ये कहा जाता है कि जहां जहां नरेंद्र मोदी होते हैं वहां वहां अमित शाह जरूर होते हैं। यहां पे तो अगर जो आप बता रही हैं उससे तो दूरी बन सकती है फिर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अमित शाह के नाम की मांग जो जनता है उनके जरिए आ रही है। लेकिन जहां तक अमित शाह की बात है तो जो पार्टी में संगठन के लोगों से हमारी बात हुई है उनका कहना यह है कि अमित शाह को नेशनल लेवल पर ही रखा जाएगा। मोदी खुद अब बड़ा प्रधान हो गए हैं तो वहां पे उनको जो नेशनल भूमिका है, केंद्रीय भूमिका, उसी में रखा जाएगा। साथ ही आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों के चुनाव भी हो रहे हैं तो वैसे में हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को और बड़े पैमाने पर भूमिका दी जाए। और साथ ही नरेंद्र मोदी के लिए ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि उन्हें बाई इलेक्शन भी वडोदरा से, जो नरेंद्र मोदी की सीट है, वहां से लड़ाया जाए। निशांत, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा यहां पर कि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अगर बात की जाए आनंदीबेन पटेल की तो बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो कि शायद इस पर सहमत नहीं हैं। जी बिल्कुल, आनंदीबेन पटेल के जहां तक नाम की बात है, आनंदीबेन पटेल का हम ये अच्छा गुण कह सकते हैं क्योंकि आनंदीबेन पटेल केशुभाई की सरकार में भी मंत्री थी और केशुभाई के वक्त से वो बतौर मंत्री के तौर पर काम कर रही, जिसके चलते उनका जो सरकार चलाने का अनुभव है वो काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन जहां तक जनता की बात है, जहां तक कार्यकर्ता की बात है, संगठन की बात आती है तो वहां पर आनंदीबेन कहीं ना कहीं बहुत कमी है। और जो कार्यकर्ता है वो हमेशा ये कहता रहता है कि आनंदीबेन कभी उनके सामने हंसते नहीं है, आनंदीबेन कभी उनको सामने से बुलाते नहीं है। वैसे में आनंदीबेन का हम संगठन लेवल पे काम देखें तो काफ़ी कम है, तो ये उनकी एक कमज़ोर कड़ी है। लेकिन उसके सामने जो सरकार चलाने की बात है उसमें वो काफ़ी स्ट्रांग है। निशांत जी, इस पूरे जो आप बता रही हैं कि विधायकों की बैठक होने वाली है, इसकी शुरुआत कैसे होगी, कौन नाम प्रपोज करेगा, उसमें क्या कुछ होगा, थोड़ा बताएंगे हमें? जी बिल्कुल निशांत, विधायकों की मीटिंग होगी जिसमें ओम जी माथुर और ठुमर जी गहलोत, ये दो जो लोग हैं केंद्रीय ऑब्जर्वर है, वो दोनों यहाँ पर आए हुए हैं, वो दोनों वहाँ पे बैठेंगे। साथ ही जो नाम है जो नरेंद्र मोदी ने जिन नामों की, हालांकि सबसे अहम हम कह सकते हैं आखिरी पसंदगी नरेंद्र मोदी की ही रहेगी, जो सीधे तौर पर जो साफ विक्ट्री मिली है, जो ऐतिहासिक जीत है उनकी, वो ऐतिहासिक जीत के बाद इतना तो साफ है कि आखिरी मोहर नरेंद्र मोदी की रहेगी। लेकिन दोनों ऑब्जर्वर है, दोनों ऑब्जर्वर के नाम पास अलग अलग नाम लिए पहुंचेंगे, सबकी राय ली जाएगी और उसके बाद एक नाम पर आखिरी मोहर लगाई जाएगी। 12 साल का ये कार्यकाल खत्म होता है और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राज्यपाल के यहाँ पहुंचे नरेंद्र मोदी और उनके साथ उनके और सहयोगी। 12 साल का ये कार्यकाल उनका समाप्त होता है, तकरीबन 12 साल का। 4 बार इस दरमियान वो मुख्यमंत्री बने, चौथी कंसेक्यूटिव बार। सीधे जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो आपके सामने है। ये रहे नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपके उस वक्त की हैं जब उनकी गांधीनगर में राज्यपाल से मुलाकात हुई। और इसे एक मोमेंटो कह सकते हैं जो उनको सौंपा गया। गणेश जी की प्रतिमा है ये, जो नरेंद्र मोदी को सौंपी गई। और यहां पर एक चीज बड़ी गौर करने वाली ये बात है कि कौन कौन नरेंद्र मोदी के साथ वहां पर था। प्रोटोकॉल के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गोपी। प्रोटोकॉल के लिहाज से देखा जाए तो कौन कौन इस वक्त मौजूद था अगर राज्यपाल से जो उनकी मुलाकात हुई?
राज्यपाल से जब उनकी मुलाकात हुई तो उस वक्त उनके साथ वहाँ पे अमित शाह मौजूद थे। इसके अलावा जो बीजेपी के विधायक है वो भी वहाँ पे मौजूद थे। साथ ही पार्टी के अध्यक्ष आरसी फल्दू वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि अब एक बार फिर जो आरसी फल्दू है इसे हम एक संवैधानिक प्रक्रिया ही कहेंगे निशांत, क्योंकि आरसी फल्दू एक बार फिर जाएंगे गवर्नर के पास। अपनी पार्टी के जितने भी एमएलए विधायक है उनके जरिए साइन किया हुआ बहुमत लेकर पहुंचेंगे और कहेंगे कि शाम तक वो पहुंचेंगे कि हमारा नया मुख्यमंत्री ये है। और उसके बाद कल उनका शपथ ग्रहण होगा। जहां तक बात है शपथ ग्रहण की, तो शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हो चुकी है। जो वीआईपी की लिस्ट है वो भी हमारे पास आ चुकी है, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, इसके अलावा जो बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे, प्रकाश सिंह बादल, जितने एनडीए अलायंस है उनके भी लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो साफ तौर पे जो शपथ ग्रहण की तैयारी है वो पूरी तरह हो चुकी है निशांत। जो हमारे सामने तस्वीरें आ रही हैं ये नरेंद्र मोदी की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उनकी राज्यपाल से मुलाकात हुई, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। और ये जो एक उसके बाद मुलाकात के बाद ये उनका जो गाड़ियों का काफिला है यहां से बाहर निकलते हुए एक बहुत ही भावुक क्षण नरेंद्र मोदी के लिए, जिसकी एक छवि हमने आज सुबह विधानसभा में देखी जब एकाएक उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। गोपी, अगर इस पूरे क्षण की बात की जाए, एक लंबा अध्याय जो है वो नरेंद्र मोदी का गुजरात का था, समाप्त हुआ। 2001 की अगर बात की जाए तो केशुभाई पटेल की तब तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, बाई इलेक्शंस में हार हुई थी, वहाँ पर कई सारे आरोप लग रहे थे। उसके बाद उन्होंने गुजरात की सत्ता संभाली। एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन अगर बात की जाए गुजरात में नरेंद्र मोदी ने देखा और उसको करने में जिम्मेदार रहे। ये हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि 2001 में गुजरात में भूकंप आया था, उससे पहले साइक्लोन आया था और उससे पहले 3 साल तक यहाँ पे अकाल की स्थिति हुई थी। तो साफ तौर पर केशुभाई जब तक थे गुजरात के अंदर, हम कह सकते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ कुदरती आपत्ति यहाँ पर आती थी। लेकिन मोदी जब से आए हैं इतना तो साफ है कि लगातार बारिश भी अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से जो फसल है, जो कृषि ग्रोथ रेट है वो काफ़ी आगे बढ़ा है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की जो विकास उन्होंने लगातार ये बातें हो रही है कि सभी जगह पे, अगर ज्योतिग्राम की हम बात करते हैं तो ज्योतिग्राम जैसी जो योजना है जिससे बिजली मिलती है, पानी मिलता है, नर्मदा योजना है उनकी, तो उनके जरिए जिस तरीके से उन्होंने अपना विकास किया था। लेकिन आज जब मोदी भावुक हुए तो उन्होंने साफ शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक अब तक जो 12 साल तक एक कठोर राजनेता की छवि लोगों को दिख रही थी, वो आज एक नर्म दिल वाले इंसान की भी छवि लोगों ने देखी, गुजरात के लोगों ने। क्योंकि अब तक ये बातें हो रही थी कि नरेंद्र मोदी काफ़ी कठोर है, लेकिन आज वो काफ़ी भावुक हो गए। वो शायद खुद को बड़ी मुश्किल से उन्होंने संभाल पाया था, लेकिन एक जो नर्म दिल इंसान है उसकी छवि आज लोगों को ज़रूर दिखी। निशांत।